के साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले टीकमगढ़ का जिक्र करेंगे। क्लास में शिक्षक सोते हुए नजर आए हैं। क्लास में कुर्सी पर शिक्षक का सोते हुए वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। लखौरा सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला। जिले का परीक्षा परिणाम इसी साल सबसे निचले स्थान पर रहा है। इस दौरान भी इस स्थान को सुधारने की भी कोई कोशिश नहीं होती। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तस्वीरें शिक्षक की आप देख रहे हैं। बच्चे वहां पर मौजूद हैं। क्लास में जिस वक्त पढ़ाई होनी चाहिए उस वक्त बच्चे खेल रहे हैं और इधर मास्टर साहब झपकी लेते हुए नजर आए। टीकमगढ़ का यह पूरा मामला। क्लास में शिक्षक का सोते हुए यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखौरा सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला। परीक्षा परिणामों की जब चर्चा हुई थी तो जिले का स्थान सबसे निचला रहा। सहयोगी राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राजीव, हैरान कर देता है पूरा मामला। क्या बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया अभी तक? देखिए, सरकारी स्कूलों की यह एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तमाम स्कूलों की तस्वीर भी शायद इसी तरह की होगी, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम इस साल निकलकर सामने आए थे तो टीकमगढ़ जिला सबसे निचले पायदान पर रहा था। इस वजह से टीकमगढ़ के जो सरकारी स्कूलों की हकीकत और तस्वीर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो कुर्सी पर पैर रखकर सो रहा है और बच्चे क्लास में बैठे हैं। तो इस तरह का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो इसके बाद कमेंट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। और वीडियो वायरल होने के बाद, हालांकि आज रविवार की छुट्टी है और इसके बाद अब कल जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी और इस तस्वीर को लेकर जरूर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों के जब इस तरीके के आलम होंगे तो जो परीक्षा परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह से अगर पढ़ाई की जाएगी, बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकार में डाला जा रहा है, तस्वीर में साफ बयां हो रहा है। अवंतिका, निश्चित तौर पर। और जब परिणाम राजीव निकलकर सामने आए थे, तमाम अधिकारियों की तरफ से यह भी आश्वस्त किया गया था कि स्थान को सुधारने की कोशिश होगी। इसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। क्या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं यहाँ के सरकारी स्कूलों से? बिल्कुल, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और जो तस्वीर बयां कर रही है, तो जिसके बाद जो परीक्षा परिणाम 20 वर्ष आए थे तो टीकमगढ़ जिला 42वें स्थान पर रहा था। हाई स्कूल के रिजल्ट भी यहाँ पे घटिया रहा था। उसके बाद जो 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं थी तो उसमें भी जो टीकमगढ़ जिला था तो वो 92वें स्थान पर रहा था। तो जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तमाम शिक्षकों और प्राचार्यों की जो बैठक ली थी और बैठक में सख्त निर्देश दिए थे कि अगर परीक्षा परिणाम इस तरह का आता है तो उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। लेकिन ढाक के वही तीन पात रहे। शिक्षा जो मीटिंग होती है तमाम निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उस तरह जो शिक्षकों को शिक्षक जो तमाम अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते और इसी तरह व्यवस्थाएं जस की तस बनी रहती हैं। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है तो इस तरह जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में जहां सोते नजर आ रहे हैं तो उन पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत जरूरी कि कड़ी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर जिले की। यहाँ जिला अस्पताल के टॉयलेट में प्रसूता का प्रसव हुआ है। जिला अस्पताल का बाथरूम, जिसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ पूरा मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस बात पर संज्ञान नहीं लिया। अस्पताल प्रबंधन पर अब तमाम गंभीर सवाल खड़े होते हुए परिजनों की तरफ से भी कई गंभीर आरोप हैं। ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को जिम्मेदार बताया है इस पूरी घटना के पीछे। और प्रसव की पीड़ा भी लगातार ये महिला सहती रही, इस बारे में भी जानकारी। और जितनी बार भी स्टाफ को परिचित कराया गया इस घटना से, उसके बावजूद संज्ञान नहीं। गोरा की क्या हुआ है आपकी पत्नी, कैसे डिलीवरी? डिलीवरी थी, हम अपनी पत्नी को राजनगर लेके गए थे तो राजनगर में हमने दिखवाया, उनको मिसिया को दिखवाया तो मिसिया ने बोला है कि भाई अभी नहीं होगा, 12-1 बजे तक होगा। ठीक है, 12-1 बजे तक बोला। फिर कहने लग गए इसको खून की कमी है। खून की कमी बताई तो उसने बोला कि आपको उधर जाना पड़ेगा, छतरपुर जाना पड़ेगा।
तो तो क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे कहाँ डिलीवरी हुई? हाँ, तो हम इधर अंदर लेके आए तो इधर बाथरूम में हुई डिलीवरी। ना कोई साधन था, ना कोई आया है, ना मिसिया आई, ना कोई आया है। उधर डिलीवरी हो गई है। मिसिया से बोला था, कहते हम नहीं जा पाएंगे उधर पर। यहाँ बाथरूम में डिलीवरी हुई है? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर को क्या होगा, फिर कोई नहीं गया, ना मिसिया गई, ना कोई गया उधर पर। कैसी बच्ची हुआ, बच्चा क्या हुआ? है बच्ची हुई, कैसी है? अब तो सही है। क्या नाम है उनका? घरवाली का। पत्नी का। तो आप सुन रहे हैं परिजन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, कई बार हैरान कर देती है इस तरह की लापरवाही, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब अभी तक? नरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, साथ ही साथ उस पीड़ा का भी कहीं ना कहीं अंदाजा आप लगा सकते हैं जो इस महिला के ऊपर बीती होगी। जिला अस्पताल के बाथरूम में प्रसव होता है। स्टाफ ये लगातार कह रहा था कि बाद में होगी डिलीवरी, अभी नहीं होगी। परिजनों ने जब पीड़ा के बारे में भी सूचना दी तब भी संज्ञान नहीं लिया गया। गंभीर लापरवाही जिला अस्पताल की तरफ से, ड्यूटी पर जितने भी डॉक्टर्स तैनात थे उनकी तरफ से भी गंभीर लापरवाही का ये विषय, कुछ भी हो सकता था। इस पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जवाब आना था, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती गई। छतरपुर का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। नर्सिंग स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, परिजन भी लगातार कार्रवाई की मांग भी उठा रहे हैं। तो परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए। ये उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जब से इस अस्पताल में पहुंचे थे तब तक संज्ञान लेने वाला कोई नहीं था। जब महिला की कंडीशन के बारे में भी बताया गया, डिलीवरी के समय के बारे में भी अलग अलग बयान डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर महिला को देखने के लिए ना कोई डॉक्टर पहुंचा, ना ही नर्सिंग स्टाफ। गंभीर लापरवाही का ये पूरा मामला। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जवाब अभी तक? देखिए, ऐसा है, जो पूरा घटनाक्रम है वो छतरपुर के जिला अस्पताल का है, जहां पर प्रसव जो प्रसूता है वो प्रसव के लिए जिला अस्पताल आई हुई। तो जिला अस्पताल के गेट पर जैसे ही पहुंचती है और अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही जो बाथरूम बना हुआ है वहां पर, चूंकि जो महिला है उसको प्रसव पीड़ा इतनी, वेदना इतनी तेज थी कि वो कुछ नहीं समझ पाई, वो जाके बाथरूम में पहुंच जाती है, बाथरूम में जाकर प्रसव हो जाता है। इस पूरी लापरवाही के बाद जो सिविल सर्जन है डॉक्टर जी.एल. अहरवार, उनका कहना है कि इस तरह का जो वाक्य है वो सामने आया है। जो ड्यूटी डॉक्टर थे, जो वहाँ स्टाफ नर्स थी, उनके द्वारा बताया गया है, लेकिन कार्यवाही का अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और जो सिविल सर्जन है डॉक्टर जी.एल. अहरवार, उनके द्वारा गोलमाल जवाब दिया गया है। कुल मिलाकर जो लापरवाही है उस पर एक तरह से पर्दा डालने का काम अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया गया है। जी चलिए, अब चूंकि संज्ञान में आया मामला तो बहुत जरूरी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है। अलग अलग जिलों से इसका आरंभ होगा। विंध्य के चित्रकूट से कुल मिलाकर जो मुख्य उद्देश्य है जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का, कामतानाथ जी का मंदिर, यहां पर आशीर्वाद लेकर ही बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस यात्रा का आगाज करेंगे। राष्ट्रीय नेता भी पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। अलग अलग संभागों को साधने की कोशिश। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, यहां से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अलग अलग नेताओं की मौजूदगी में यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अलग अलग दिन इस यात्रा का आगाज होगा, अलग अलग नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को लेकर आपको अगर जानकारी दें तो जेपी नड्डा आगाज करने वाले इस कार्यक्रम का। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी शुभांगी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, निरंतर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हर उस संभाग पर, हर उस सीट पर फोकस बीजेपी का जहां पर स्थिति कमजोर है। आगामी कार्यक्रम को लेकर क्या कोई जानकारी साझा की गई है? जेपी नड्डा कब तक पहुंचेंगे, कब तक जाएंगे वहां? बिल्कुल अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है, जिसके चलते करीब 10:25 पर वे चित्रकूट के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका विमान आएगा और इस खजुराहो एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनका स्वागत करेंगे। जिसके बाद ये सभी भगवान कामतानाथ मंदिर पहुंचेंगे। करीब 11:10 पर जेपी नड्डा यहां भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचेंगे।
बता दें करीब 12:10 पर सतना के मझगवा जहां पर ये जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होनी है, उस स्थल पर पहुंचकर जेपी नड्डा एक भव्य सभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद लगभग 100 रथ बताए जा रहे हैं जिनको रवाना किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर। आपको बता दें कि आज की पहली जन आशीर्वाद यात्रा है जो चित्रकूट से निकाली जा रही है। जैसा आपने जिक्र किया, अलग अलग संभागों को साधने के लिए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है। विंध्य से आज इसकी शुरुआत होगी, रीवा संभाग में चित्रकूट से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम, चूंकि जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि 5 अलग अलग जिले चिन्हित किए गए हैं अलग अलग संभागों के जहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी, तो आज तो इसकी शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा कल की अगर बात की जाए तो 4 सितंबर को उज्जैन के नीमच के पास इसे शुरुआत किया जाएगा। उज्जैन संभाग में नीमच में यहां पर राजनाथ सिंह इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मंडला और श्योपुर को भी जहां पर इस यात्रा की शुरुआत होनी है। 5 सितंबर को यहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वैसे तो आज की इस यात्रा का शुभारंभ या ये कहा जाए कि इस यात्रा की शुरुआत अमित शाह ही करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदौर संभाग में खंडवा में इस यात्रा को 6 सितंबर को हरी झंडी दिखाया जाएगा और नितिन गडकरी इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो 5 अलग अलग संभागों से इस यात्रा को निकाला जाएगा, एक जगह पर इसका समापन हो रहा है और कुल मिलाकर एजेंडा यही है बीजेपी का, जनता का आशीर्वाद लेना है और जनता को यह भी बताना है कि सरकार ने कितने काम किए हैं। जी चलिए, इंतजार रहेगा तस्वीरों का। बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाएं होने वाली हैं। 15 से 17 सितंबर के दिन तय किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर कथा सुनाएंगे। करौंद में खास कार्यक्रम हनुमान कथा का आयोजन यहां पर 14 सितंबर को शोभा यात्रा भी है। 16 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार यहां लगेगा। कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसलिए प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियां दुरुस्त करता हुआ। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी। प्रदेश की 230 अनाज मंडी 4 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद होने वाली हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की सभी मंडियां बंद हो जाएंगी। प्रदेश भर के करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। ये बड़ी जानकारी प्रदेश के लिहाज से। 230 अनाज मंडी 4 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद होनी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तमाम जिलों के लिए इसी तरह की सूचना। प्रदेश भर के करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदारी नहीं करेंगे। और भोपाल के लिए जो मेट्रो कोच पहुंचने वाली है 4 दिनों में वडोदरा से रवाना होगी, ये बड़ी जानकारी। ऑरेंज लाइन के लिए 3 कोच आएंगी। एम्स से सुभाष नगर तक लाइन बिछाई जाएगी। 3 कोच जब भोपाल आ जाएंगे उसके बाद अनलोडिंग वे पर उन्हें अनलोड किया जाएगा। 25 सितंबर के बाद कभी भी इसका ट्रायल रन हो सके। और अब दुर्ग जिले की चर्चा कर लेते हैं। डायरिया के लिए एक बार फिर से चेताने वाली स्थिति, क्योंकि 4 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 7 दिनों में पीड़ितों की संख्या 32 हो चुकी है। भिलाई के डबरापारा में डायरिया फैला हुआ है। अलर्ट पर है निगम प्रशासन भी। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच भी की जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति दुर्ग में क्यों बन रही है, इस पर भी लंबे समय से सवाल चलते आ रहे हैं। बिलासपुर में जिस तरह से आप देखते हैं गंदी नालियों से होते हुए पीने का पानी आता है, इसी तरह की स्थिति दुर्ग के लिए। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मिथिलेश, क्या जमीनी हकीकत वहां? देखिए, जमीनी हकीकत वही है जो जिस तरह से आप बता रही थी कि बिलासपुर में जो स्थिति है वैसी ही ठीक स्थिति भिलाई में भी है, जहां गंदी नदियों से होकर पेयजल की पाइपलाइनें गुजरी हुई है। वर्षों से इन्हें बदलने का काम नहीं किया गया। तो यही वजह है कि जब ये बारिश होती है और नाली उफान पर आती है, उस दौरान जो है पीने का जो पानी में वो गंदा पानी मिल जाता है और उनके घरों तक गंदा पानी आता है। और यही वजह होती है कि अधिकांश जगहों पर वो गंदा पानी की सप्लाई लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन अभी ताजा हालातों की बात किया जाए तो भिलाई के डायरिया में जो है भिलाई के डबरापारा क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, जहाँ पर 32 मरीज मिल चुके हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सेहत की जांच की जा रही है। उसमें 4 एक नए मरीज भी मिले हैं। तो लगातार लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है और प्रभावित जल जो क्षेत्र है वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा जो है अब वहां पर निगम प्रशासन सचेत हुआ है और वहां पर पाइपलाइनों को बदलने का काम भी शुरू किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और एक तरफ डायरिया का कहर तो दूसरी तरफ ग्वालियर में डेंगू की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर असर लगातार चल रहा है। शनिवार को डेंगू के 14 मरीज मिले हैं। जय रोग और जिला अस्पताल में 80 सैंपल्स की जांच हुई थी।
ग्वालियर जिले के 6 और अन्य जिलों में 8 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर अब 85 पर जा पहुंचा है, जो कि डरा देता है। कांकेर से अगली बड़ी खबर, फर्जी डिग्री से नौकरी के लिए आवेदन करने का खुलासा हुआ है। बीएड की फर्जी डिग्री से प्रधान अध्यापक का आवेदन हुआ। चयन समिति की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डिग्री फर्जी है। आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है जिसने फर्जी डिग्री दिलाई। कोतवाली थाना पुलिस को इस मामले का संज्ञान दिया गया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। और मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। मानसून की गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं पूरे प्रदेश में। आसमान साफ है, धूप के तेवर भी तीखे हो चुके हैं। सामान्य से 17% कम बारिश इस बार लेकिन हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% ही बारिश दर्ज की गई। 18 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपर भाग में चक्रवात जैसी स्थिति और मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई। और भिलाई से एक अगली बड़ी जानकारी, शहर में पानी सप्लाई शुरू हो चुकी है। 48 घंटे के बाद लोगों के घरों में अब पानी पहुंचा है। 66 MLD फिल्टर प्लांट के वॉल्व में खराबी आ गई थी। वॉल्व बदलने के कारण 2 दिनों से पानी आपूर्ति यहां पर बाधित थी। निगम कर्मचारियों ने वॉल्व लगाने का काम पूरा कर लिया है। खुशखबरी ये कि अब निरंतर पानी की सप्लाई हो सकेगी। और मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां 40 से ज्यादा गांव में बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। 5-5 घंटे तक बिजली गुल रहती है। 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं, बारिश नहीं हुई, इसी के चलते लोड भी काफी बढ़ गया है। बिजली गुल रहने से ग्रामीणों में भी आक्रोश की स्थिति है। तो मुंगेली की हम बात कर रहे हैं, बिजली संकट से यहाँ पर ग्रामीण जूझ रहे हैं। 5-5 घंटे तक बिजली की समस्या, लोड बढ़ जाने के चलते कई सारे कार्य ठप हुए हैं, लेकिन लोगों में लगातार आक्रोश इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, पुलिस मुख्यालय ने 2023 के पहले 6 महीने के अपराधों की समीक्षा की है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 की तुलना में अगर आप देखें तो 2023 में गंभीर अपराधों में कमी आई है। गैंगरेप, रेप के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जितने भी अपराध निकलकर सामने आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कमी है। चोरी की घटनाएं लेकिन बढ़ रही हैं। वाहन चोरी के केसेस में दूसरी तरफ कमी आई है। हत्या की कोशिश, डकैती में भी कमी आई है। कहीं ना कहीं एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे लेकर संतोषजनक रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज से 13 सितंबर तक 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रैक के रखरखाव और तीसरी लाइन के कारण ट्रेनों को रद्द करने का फैसला। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और इसी के चलते परेशानियां रेल यात्रियों की निरंतर बढ़ती हुई। राजनांदगांव से बड़ी जानकारी, कई सारी ट्रेनें आज से लेकर 13 सितंबर तक रद्द रहने की सूचना जो कि पहले ही जारी हो चुकी थी। कब तक ये सिलसिला चलेगा ये भी जानकारी नहीं है, ना ही रेलवे की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था, और इसलिए रेल यात्री लगातार परेशान हैं। और बात करेंगे पेंड्रा की। मरवाही इलाके में हाथी पहुंच चुके हैं और इसी के चलते उत्पात की स्थिति। चिचगोहना और सिवनी में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 5 हाथियों का दल इलाके में 15 दिनों से मौजूद है। इसी तरह की स्थिति हम देख रहे हैं। घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, साथ ही साथ फसलों को भी हाथी नुकसान पहुंचाते हुए। अंबिकापुर के आगे बात करेंगे। सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक को टक्कर मारी है। बाल बाल बचे हालांकि बाइक सवार। हादसे का ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। बहुत ही तेज रफ्तार में पीछे से बाइक आती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मैनपाट नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के पास की घटना। तस्वीरें आप देखिए, काफी तेज रफ्तार में पीछे से बाइक सवार आता है, आगे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए खुद भी दुर्घटना का शिकार होता है।
व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, अस्पताल में इलाजरत है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल होता हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक को टक्कर मारी और हादसे के ठीक बाद का मंजर भी तस्वीर के जरिए देखा। छतरपुर से अगली बड़ी खबर, सरेरास सरपंच पति की पिटाई कर दी गई है। आदिवासी महिला सरपंच के पति को बुरी तरह से पीटा है। सरपंच पति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। सिविल लाइन थाना इलाके की पूरी घटना, गांव के ही दबंगों ने मारपीट की है। अभी तक यही सूचना है। सरपंच पति को जबरन अपनी बाइक पर ले गए और सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और देवास